किस जगह आ गए हैं? ये जगह शहर से बहुत दूर है। यहां कोई आबादी ही नहीं है, न कोई मकान, न कोई झोपड़ा नजर आता है। वज़ीर आज़म, कौन सी जगह है? ये जगह भी हुजूर की सल्तनत बगदाद में ही है। बगदाद की जमीन के हुजूर खलीफा अमीरुल मोमिनीन है और मैं हुजूर का गुलाम हूं। ताज्जुब तो ये है कि न हुजूर इस जगह को जानते हैं और न यह गुलाम जानता है। इतनी अजीब बात है, तीनों यकजश्म हैं, एक आंख वाले हैं। तीनों की बाईं तरफ की आंख नहीं है। वाकई हुजूर, ये तो निहायत ही ताज्जुब की बात है कि तीनों बाईं आंख से ही काने हैं और तीनों ने काले कपड़े पहन रखे हैं, दाढ़ी मूछें मुड़वा रखी हैं। आखिर ये राज क्या है? कौन है ये लोग? इंसान या जिन्नात, आमिल या कलंदर? उनके लिबास को तो देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कब्रों से उठकर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बात महसूस की आपने? अभी अभी शाम ढली है और रात शुरू हुई है, लेकिन इस वीराने में ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। हाँ हुजूर, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि कौन है ये लोग और कहां जा रहे हैं। आइए। नाज़नीन, महाजबीन, क्या बात है दिलनशीन? हमारे दरवाजे पर कौन है? अजीब किस्म के 3 आदमी दरवाजे पर खड़े हैं और उन तीनों ने कफन जैसा काला लिबास पहन रखा है। ताज्जुब है, कफन जैसा काला लिबास पहन रखा है
क्या कह रही हो दिलनशीन? मैं सच कह रही हूँ महाजबीन। वो लोग जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है, और उनके कफन जैसे काले लिबास से पता चलता है कि वो तीनों कलंदर है। कलंदर? बेपरवाह और मस्त फकीर को कलंदर कहते हैं। क्या ये वैसे ही है? हाँ बहन, ये वैसे ही कलंदर है। एक बात जिसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, और जब तुम देखोगी तो तुम्हें भी बहुत हैरानी होगी। वो क्या बात है? वो सब तीनों कलंदर बाईं आंख से काने हैं। तीनों ही एक आंख वाले कलंदर हैं। ये वाकई हैरत की बात है नाज़नीन। और बहनों, उन तीनों कलंदरों ने अपनी दाढ़ी और मुछ मुंडवा रखे हैं। लेकिन बहन दिलनशीन, वो तीनों हमारे दरवाजे पर क्यों आए हैं रात गुजारने के लिए? वो कहते हैं कि बगदाद की सरहद में अभी दाखिल हुए हैं और उन्हें कोई जगह नहीं मिली। क्या कब्रिस्तान में भी उन्हें जगह नहीं मिली? ये मैंने नहीं पूछा। तुम्हारी क्या राय है महाजबीन? मेरी राय में उन्हें घर के अंदर बुला लिया जाए, और अभी तो शाम शुरू हुई है और लंबी रात बाकी है। उनके साथ हमारी भी रात कट जाएगी। क्यों बहन दिलनशीन? हाँ बहन नाज़नीन, मेरा भी यही ख्याल है। क्यों बहन महाजबीन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारी हम ख्याल हूँ दिलनशीन, लेकिन तुमने इस हवेली में रात गुजारने की हमारी जो शर्तें हुई, वो उन तीनों एक आंख वाले कलंदरों को बता दी? नहीं, वो हवेली में अंदर आने के बाद उन्हें बता देंगे। तो फिर जाओ दिलनशीन, जल्दी से उन्हें अंदर ले आओ। ये लो, ये मारा। नाज़नीन, तुमने तो सबको मार दे दी। बहन, मैं जीत गई। नहीं, यूं कहो कि हम जीत गए, और तुम्हारी जीत में भी तो मेरी ही जीत है। हाँ, क्यों नहीं? हम तीनों बहनों में से किसी भी एक बहन की जीत हम तीनों बहनों की जीत होगी। अब देखना ये है, आज आने वाले नए मेहमानों के साथ हमारी रात कैसी गुजरती है। नवाज खातून बहनों को हम कलंदरों का सलाम कबूल हो। कबूल हो सलाम। कबूल हो सलाम। कबूल किया तारीख दुनिया कलंदर, कबूल किया। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद है कलंदर। शुक्रिया। शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का। ए अजनबी मेहमान कलंदर, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? रात के अंधेरों ने हमें यहाँ का पता दिया। दूर से देखा, वीराने में यह हवेली पुरानी यादगार बनकर खड़ी थी, और हमें ऐसा लगा जैसे यह हवेली हमें बुला रही हो, और हम आ गए। तुम लोगों को डर तो नहीं लगेगा? डर?
वजीर आजम, ये कैसी हंसी की अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हाँ हुजूर, जैसे मुर्दे जिंदा होकर हंस रहे हो। बड़ी डरावनी आवाज है। मैंने पूछा था कि कहीं यहाँ तुम लोगों को डर तो नहीं लगेगा? मोहतरमा खातून, अब हम डर, दहशत और खौफ की मंजिल से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम खुद एक डर, एक खौफ बन गए हैं। कहीं तुम्हें हमसे डर तो नहीं लग रहा है? डर? आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तुमने पूछा था कि कहीं हमें तो तुमसे डर नहीं लगेगा? हाँ, रात के अंधेरे हमें देखकर मुंह छुपा लेते हैं। इंसान मौत से डरता है, लेकिन हम नहीं डरते। मौत तो इस हवेली में हर जगह मौजूद है, हमारे साथ साथ है, और अब मौत तुम्हारे साथ भी है। महाजबीन, दिल नशीन, हमारे इन मोहतरम मेहमानों को हमारी शर्त बता दो। अगर इन्हें वो शर्त मंजूर है तो ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ रात बसर कर सकते हैं, वरना इन्हें बड़ी इज्जत के साथ हवेली के बाहर तक छोड़ा। नहीं है मेहरबान खातून, हमें शर्त बता। क्या शर्त है तेरी? वो शर्त ये है कि दिल नशीन, देखो तो कौन है? हम मुसाफिर हैं, भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, रात बसर करने के लिए पनाह चाहते हैं। पनाह दी। दिल नशीन, उन मुसाफिर मेहमानों को बड़ी इज्जत के साथ यहाँ लेकर आओ। खुशामदीद, खुशामदीद है एक रात के मेहमान मुसाफिर, खुशामदीद। तशरीफ रखिए। शुक्रिया है रहमदिल खातून। कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? हम समरकंद जा रहे हैं, शहर बस्तान से आए हैं। हीरे पन्ने लाल गौहर परखने वाले जौहरी हैं, बस एक रात रहने की इजाजत दे दो। ए गौहर शनास, ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात ना बन जाए, क्योंकि यहाँ रहने जो भी आए हैं वो वापस नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने की एक शर्त है और मुसाफिर वो शर्त पूरी ही नहीं करते। क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि यहाँ हम जो भी करेंगे आप हमसे उसके बारे में कोई बात नहीं पूछेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। अगर सवाल करोगे तो सजा मिलेगी। सजा मिलेगी? हाँ, मौत की सजा। मौत की सजा? हाँ, बोलो, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो तुम लोग यहाँ रह सकते हो, वरना तुम लोग अभी यहाँ से चले जाओ और अपनी जिंदगी बचाओ। बोलो, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है?
मंजूर है। हमें भी मंजूर है। बहन महाजबी, दिल नशीन, जिंदगी और मौत की सरहद पर बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को जौ के नान और खजूर का अर्क पिलाओ। जल्दबाज, बेसब्र जानवरों, रुक जाओ, सब्र करो। तुम्हारे भी पेट भरने का इंतजाम जरूर होगा। हुजूर, हमें यहाँ से जान बचाकर भाग जाना चाहिए। आपको यहाँ का माहौल कैसा नजर आ रहा है? मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे मैं किसी तिलिस्मी दुनिया में आ गया हूँ। मेहमानों, नान खाइए, खजूर का अर्क पीजिए। ये खजूर का अर्क है, शराब नहीं। पीजिए। रात गुजारने के लिए और सुबह को पास लाने के लिए मैं परिस्तान की परियों का नाच पेश करती हूँ। हमारा जो रोज का काम है वो काम करने का वक्त अब आ गया है। जाओ जाओ और उसे मजबूती से पकड़ कर लेकर आओ। महाजबी, दिल नशीन, जाओ। अच्छा बहन नाज़नीन, हम अभी पकड़ कर लाते हैं। हमारे साथ, तेरा वक्त हो गया है। चल,
नाज़नीन तेरा इंतजार कर रही है। चल, नहीं तो ये भाला तेरे दिल के आर पार हो जाएगा कम्बा। तू जंजीर पकड़ दिलनशीन, ये कुतिया ऐसे नहीं चलेगी। तू भी जंजीर से खींच महजबी, ये ऐसे नहीं चलेगी।